राधे राधे बच्चों, स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मीन पर बेस्ड है। मैं आपको बता दूं, मीन के दो टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टाइप ऐसा होता है जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है और दूसरा टाइप ऐसा होता है जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये वाला जो सम मैंने लिया है इसके अंदर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है और मीन की वैल्यू गिवन होती है और उसके हेल्प से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपको फाइंड करना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्लास गिवन है और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी जो है इसके अंदर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और उसको यहां पर इन्होंने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या गिवन है यहां पर, तो मीन की वैल्यू गिवन है कितनी 27 और इसके हेल्प से जो पी है यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से सॉल्व करें। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो, पी की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। देखिए अज्यूम मीन मेथड यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो xi क्या होता है, तो क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। पहले वाले क्लास की मैं बात कर रहा हूं तो लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस 10, कितना हो गया 10 अपॉन 2, कितना आंसर आ गया 5। अब दोबारा मैं यहां पर क्लास मार्क्स निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, कितना हो गया 30 अपॉन 2, तो 15। कितने का गैप है, तो 10 का गैप है। तो आप 10 ऐड करोगे ना तो आपको वही आंसर मिल जाएगा जो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे वही आंसर आ जाएगा। तो यहां कितना आ गया आंसर 25, ये 35 और ये 45। दोबारा से मैं बता दूं, इन दोनों के बीच जितना गैप होगा ना आप सिंपली उतना ही ऐड करते जाओ, बहुत आसानी से आप आगे का जो है ना xi की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके बाद क्या निकाला जाता है अज्यूम मीन मेथड में, तो di की वैल्यू कैसे निकलती है, तो xi माइनस ए क्या होता है, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन आप क्या सपोज कर सकते हो, तो xi के अंदर से मिड वाली जो वैल्यू है ना वो आप अज्यूम्ड मीन सपोज कर सकते हो। जैसे मिड में यहां पर गिवन है 25 तो मैं यहां पर 25 सपोज कर लेता हूं। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो मिड में दो वैल्यू आ जाती है, तो आपका जो भी मन करे ना उन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप अज्यूम मीन यानी स्मॉल ए आप सपोज कर सकते हो। अब यहां पर डी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा, तो 5 माइनस 25 कितना आ जाएगा, तो -20। फिर वैसे आ जाएगा 15 माइनस 25 तो -10, ये 0 ये 10 और ये क्या हो गया 20। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, तो FI DI यानी FI यहां पर है और DI यहां पर है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा -160। कैसे आया ये -160, तो -20 इंटू 8 क्या हो गया -160। वैसे ही -10 इंटू P तो क्या हो जाएगा -10P। 0 इंटू 12 तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 13 इंटू 10 तो 130। अब यहां पर 10 इंटू 20 तो क्या आंसर हो जाएगा 200। अब इसका जो सम होता है उसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा FI DI, क्या लिखते हैं सिग्मा FI DI। अब देखिए इसका आंसर मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए 200 प्लस 130 कितना हो गया 330 माइनस 160, तो 330 में से 160 में माइनस कर रहा हूं तो कितना आंसर आ जाएगा 13, यहां आ गया 7 तो आ गया कितना 170। अब देखिए यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, तो 170 माइनस 10P, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो सिग्मा FI DI की। आई बात समझ में, इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया। कैसे ये आंसर आया दोबारा मैं समझा देता हूं, तो इन दोनों को मैंने ऐड करा, कितना आंसर आ गया 330 माइनस 160 तो क्या आ गया 170 और ये वाला जो -10P है उसको एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर मैं सिग्मा FI निकाल रहा हूं, सिग्मा FI क्या होगा, तो इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 10। अब इन दोनों का आंसर कितना हो गया 25, तो 25 प्लस 10 तो 35, 35 प्लस 8 कितना हो गया 43 प्लस
पी। ये किसकी वैल्यू आ गई? तो सिग्मा एफ आई की। अब देखिए अज्यूम मीन मेथड में मीन की का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए मीन की वैल्यू वहां पर गिवन है, कितनी है वो? 27 इक्वल्स टू 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू यहां कितनी है? तो 170 माइनस 10p और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? तो 43 प्लस p। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। आई बात समझ में? अब ये जो 25 है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो 27 माइनस 25 तो क्या हो गया आंसर? 2 इक्वल्स टू 170 माइनस 10p अपॉन 43 प्लस p। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? देखिए 170 माइनस 10p इक्वल्स टू 2 इंटू 43 तो कितना हो जाएगा? 86। अब देखिए 2 इंटू पी तो कितना हो जाएगा आंसर? तो 2p। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, ये वाला जो 10p है इसको राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो कितना आंसर आएगा? 12p, क्योंकि 10p प्लस 2p तो 12p आ गया। अब यहां पर हो जाएगा 170 माइनस 86। इस 86 को मैंने इधर कर दिया और इस 10p को मैंने इधर कर दिया। 170 माइनस 86 तो 170 माइनस 86 क्या आंसर हो जाएगा? 84। तो वही जो 84 है वो मैं यहां लिख रहा हूं इक्वल्स टू 12p। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84 अपॉन 12, यानी p का आंसर क्या आ गया फाइनली? 7। p का आंसर क्या आ गया? 7। और ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं।